हज़रात, गौसे आदम सरकार के ज़िक्र की बरकतों से मुसलसल हमारी और आपकी 11 रोज़ मुलाकात होगी। वैसे तो गौसे आदम सरकार के सदक़े में होती रहेगी, मगर 11 दिन पाबंदी के साथ होगी। अब मज़ा इसमें यह है कि आप पाबंदी से आएंगे तो मैं भी पाबंदी से आऊँगा, है ना। आप इस जलसे के औकात का ख्याल रखें, वक्त पर आएंगे, आपको सुनने में भी मज़ा आएगा, मुझे सुनाने में भी अच्छा लगेगा। वक्त का थोड़ा ख्याल रखिए और आप अकेले मत आइए, अपने साथियों को लेकर आए, अपने दोस्तों को लेकर आए। वो कहें कि आप कहाँ लेकर जा रहे हैं, तो कहना कि जहां से मोहब्बत की खुशबू आती है वहां लेकर जा रहे हैं, जहां से अकीदत की खुशबू आती है वहां लेकर जा रहे हैं आप अपने साथियों को लेकर आए। इस महफिल में उन्होंने गौसे आदम सरकार का जिक्र सुना, उस पर उन्होंने जो अमल किया उनको तो सवाब मिलेगा, आपको लाने का भी सवाब मिलेगा, वो अमल करेंगे उसका भी आपको सवाब मिलेगा। तो आप कोशिश करें अकेले नहीं आए, अपने साथियों को लेकर के आए। इंशाअल्लाह हम मुताबातिर गौसे आदम सरकार की बारगाह में खराज अकीदत पेश करने के लिए हाजिर होंगे। इमाम शरीयत व तरीक़त अशाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमत व रज़वान बारगाह गौसियत में यूं अर्ज करते हैं, कहा जो तूने वो मांगो मिलेगा, कहा जो तूने वो मांगो मिलेगा, रजा तुझसे तेरा साइल है या गौस। यानी गौसे आदम सरकार का वो इरशाद, आपने फरमाया कि जो भी मांगो मेरे वसीले से मांगो, अल्लाह जरूर अता फरमाएगा। और इसी से लगी हुई बात किसी आशिक ने कही है, सोने के शहर की मिट्टी भी सोना लगती है, सोने के शहर की मिट्टी भी सोना लगती है, मेरे दिल पे जो फूल है वो भी सोना लगता है। गौसे आदम सरकार फरमाते हैं कि अगर जिसकी दुआ कबूल ना होती हो, वो बगदाद में आकर मेरे शहर की मिट्टी हाथ में लेकर दुआ करे, अल्लाह जरूर कबूल फरमाएगा। और इसी से लगी हुई बात किसी आशिक ने कही है, इत्र से कपड़े महकाना कोई बड़ी बात नहीं, इत्र से कपड़े महकाना कोई बड़ी बात नहीं, मजा तो तब है कि किरदार से खुशबू आए। बोलो यार मोहब्बत से। मुझे मालूम है कि एक पहली महफिल है, आपको गर्म करने में थोड़ा वक्त लगता है ना, आहिस्ता आहिस्ता खूब गर्म हो जाएंगे। या इलाही, जिसने पोशाक को किरदार बना रखा है, या इलाही जिसने पोशाक को किरदार बना रखा है, किरदार उसे, पोशाक उसे दे, किरदार मुझे अता कर। हजरात,
जिनकी याद में आप आए हैं, जिनको पूरी दुनिया पीराने पीर बड़े दस्तगीर के नाम से याद करती है। उस दौर के अल्लाह वाले फरमाते हैं कि कुछ मुरीदों ने अपने पीर से कहा कि हुजूर, बगदाद में एक अब्दुल कादिर नामी शख्स है, बड़ी मकबूलियत का आमिल है। हम लोग बाजार में, गली में, मोहल्ले में निकलते तो कोई हमें पूछने नहीं आता, मगर उनका यह आलम है कि गली कूचों से हजारों लोग निकल कर आते हैं, उनकी दस्तपोशी करते हैं, चेहरा की ज़ियारत करते हैं। हुजूर, वजह क्या है? तो आप खामोश रहे, मुराकबे में गए। थोड़ी देर के बाद इरशाद फरमाया, हाँ हाँ, तुम उसी अब्दुल कादिर की बात कर रहे हो कि अब्दुल कादिर को अल्लाह ने वो मकबूलियत अता फरमाई है। सिर्फ जमीन पे रहने वाले ही उनकी मोहब्बत नहीं करते, जमीन पर रहने वाले ही उनका चर्चा नहीं करते, जमीन पर रहने वाले ही उनकी याद से अपने दिल को आबाद नहीं करते। मैंने देखा है सातों आसमान पर जितने फरिश्ते हैं वो भी अब्दुल कादिर का जिक्र करते हैं। ये है मकबूलियत गौसे आदम सरकार की। और आगे देखिए, गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु के उस्ताद हजरत हम्माद, गौसे आदम सरकार जब बचपन में उनके मदरसे में पढ़ने जाते थे तो शागिर्द तो सब बराबर होते हैं उस्ताद की नज़र में, मगर जब हजरत गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी दरसगाह में जाते थे तो हजरत हम्माद खड़े हो जाते थे, इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते थे। शागिर्दों ने कहा, हुजूर, हम भी आपके शागिर्द हैं और ये जो शहजादे आते हैं अब्दुल कादिर, ये भी आपके शागिर्द हैं, हमारे इस्तकबाल के लिए तो आप खड़े नहीं होते और ये आते हैं तो आप इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते हैं। तो गौसे आदम सरकार ने इरशाद फरमाया, सुनो, जब शहजादे अब्दुल कादिर आते हैं तो मैं क्या देखता हूं, उनके दोनों शानों पर दो झंडे लगे होते हैं। अरे बोलो यार, दोनों शानों पे दो झंडे लगे होते हैं और उनकी चौड़ाई लंबाई का ये आलम है कि तहतु सरा से लेकर अर्शे बरी तक बुलंद है। अब यहीं पर मैं एक अल्लाह वाले का कौल नकल कर रहा हूं। वो फरमाते हैं कि गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु आपके मुरीदों में या आपके मुरीदों के मुरीदों के मुरीदों में, यानी जो आपके सिलसिले में मुरीद हो, वो फरमाते हैं कि अगर उसे कोई तकलीफ सामने वाला देता है, जलन के बुनियाद पर, हसद की बुनियाद पर, जादू की बुनियाद पर, किसी फरेब की बुनियाद पर, तो वो फरमाते हैं, सुनो सुनो, गौसे आदम सरकार का सिलसिला इतना मुबारक है, गौसे आदम की जात इतनी आला है, गौसे आदम सरकार के मुरीद इतने आला हैं कि अगर तकलीफ गौसे आदम के मुरीद को देता है तो तकलीफ देने वाला अपनी 7 पुश्तों तक बर्बाद हो जाता है। अल्लाह। अब यहीं से आपके दिल में खुशी होना चाहिए कि बेहम्दिही ताला रब का एहसान अजीम है कि हमने पीर भी माना है तो गौसे आदम को माना है। अरे बोलो यार, बोलो मोहब्बत से। ये 2 बातें हुई, हम तीसरी बात की तरफ चलते हैं। गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम, मुरीदीन मौजूद हैं,
आपकी रूहानी औलाद भी मौजूद है, आपके साहबजादगान भी मौजूद हैं, सब मजमा लगा। गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दुनिया से रुखसत होने से पहले सबने कहा हुजूर कोई वसीयत फरमा दे। तो गौसे आदम सरकार ने इरशाद फरमाया, सुनो मेरी वसीयत को अपने सीने की तख्ती पर नोट कर लो। इरशाद फरमाते हैं, मेरी आखिरी वसीयत यह है, अलैकुम बित्तौहीद। क्या फरमाया गौसे आदम ने? अलैकुम बित्तौहीद। मेरे मुरीदों, किसी भी हाल में अल्लाह से भरोसा ना तोड़ना। अल्लाह अल्लाह, हमेशा खुदा को याद करते रहना, इसलिए कि जिक्र खुदा बंदे को आबाद कर देता है। हमेशा अपने माबूद से रिश्ता मत तोड़ना, इसलिए कि अल्लाह जो कुछ भी बंदों को देता है वो अल्लाह ही का अता करता है। मैंने ये 2-3 बातें इसलिए आपको बताई है ताकि ये महफिल का आज पहला दिन है। इंशाअल्लाह जैसे जैसे महफिलें चलती जाएंगे हम गौसे पाक ही का जिक्र करते जाएंगे, है ना। किसी आशिक ने बहुत अच्छी बात कही है। ये इंदौर के करीब एक जगह है रतलाम। नूर मोहम्मद शादानी कहते हैं, कितना भी तराशोगे ये उससे सिवा होगा, कितना भी इसे तराशोगे ये उससे भी सिवा होगा। इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। बोलो मोहब्बत से, इस्लाम वो पौधा है, काटो तो धोने से ना छूटेगा, ये खून हमारा है। अरे बोलो यार, धोने से ना छूटेगा, ये खून हमारा है, महशर की अदालत में दामन से लगा होगा। हम जिस मजहब को मानते हैं, जिस दीन का पालन करते हैं, उस दीन का माना है खिदमत। क्या है? बोलिए। मैं बहुत आसान अंदाज में आपसे गुफ्तगू हूं ताकि आपको आसानी के साथ बात समझ में आए। इस्लाम का माना क्या है? खिदमत। यानी इस्लाम के मानने वाले खिदमत करते हैं। हमारा दीन हमें बताता है खिदमत करो। क्या करो? बोलिए। बेहमदी ताला करते हैं हम, है ना। ये ना देखना कि पड़ोस में कौन है, ये देखना कि ये अल्लाह का बंदा है, ये अल्लाह का बंदा है। हमें खिदमत करना है, खिदमत करने का जज्बा पैदा करो। तुम्हारी खिदमत देखकर ही तो अच्छे अच्छे करीब हो गए। आज हमने खिदमत का जज्बा कम कर दिया तो हम पर उंगलियां उठाई जाती हैं। ऐसी खिदमत करो, ऐसी खिदमत करो कि देखने वाला देखकर ये कहे कि वाकई में ये मोहम्मद अरबी का मानने वाला है। एक अल्लाह वाले का कौल नकल कर रहा हूं। वो फरमाते हैं कि इस्लाम एक खुशबू है। क्या है? इस्लाम क्या है? खुशबू है। और खुशबू को फैलाई नहीं जाती, खुद ब खुद फैलती है। अरे बोलो यार मोहब्बत से। खुशबू को फैलाई नहीं जाती, खुशबू खुद ब खुद महकती है, खुश ब खुद फैलती है। कल मदीने में फैली थी, मदीने से चली तो नजफ में फैली, नजफ से चली तो करबला में फैली, करबला से चली
तो बगदाद में फैली, बगदाद से चली तो अजमेर में फैली, अजमेर से चली तो अहमदाबाद में फैली, अहमदाबाद से चली तो माहेरा फैली, वहां से चली तो बरेली फैली, और वहां से चली तो आज पालघर में फैली है। इसलिए खुशबू को फैलाई नहीं जाती, खुशबू खुद फैलती है। मैं बहुत दूर की बात बोल रहा हूं, समझ जाइए, अक्लमंद को इशारा काफी है। सब्र करो, शुक्र से काम लो। टेढ़ी नजर उठाने वाला खुद ब खुद आपके सामने सर झुकाएगा। सब्र और तहम्मुल से काम लो। एक 1000 साल पहले इंग्लैंड में एक मीटिंग हुई थी। क्या हुई थी? है ना? हर मजहब के मानने वाले मौजूद थे उसमें। उसका उन्वान क्या था? उन्वान ये था कि जमाने में सुकून कैसे लाया जाए। क्या बोलिए? हर इंसान को सुकून की तलाश है, छोटा हो या बड़ा, बूढ़ा हो या जवान, सबको, नमाजी हो या गैर नमाजी, मुत्तकी हो या परहेजगार, सबको सुकून की तलाश है। तो उस कॉन्फ्रेंस का उन्वान था कि जमाने में सुकून कैसा लाया जाए। अब मेरे जुमले सुनिए। उसमें एक जो सबसे बड़ा मौर्रिख था, जहां दीदा था, सबके आखिर में उसको बुलाया गया। जैसे ही वो आया, सब लोगों ने कहा कि सुकून की तलाश है, जमाने में सुकून कैसा लाया जाए। उसने कहा कि अच्छा, लेक्चर देने से पहले एक काम करो, मुझे 1 कप चाय लेकर आओ। बोलो, 1 कप चाय लेकर आओ। वो चाय लाई गई, डेस्क पर रखी, लाने वाले से और अपने हमरा लोगों से पूछा, ये बताओ ये चाय कितने देर तक गर्म रहेगी? तो सब ने कहा 7 मिनट, किसी ने कहा 8 मिनट, किसी ने कहा 5 मिनट, किसी ने कहा 10 मिनट। कहा इतनी देर? कहा इतनी देर ये गर्म रहेगी, ये पीने के लायक रहेगी। जब ठंडी हो जाएगी तो ये पीने के लायक नहीं रहेगी। तो उस मौर्रिख ने कहा बस इतनी ही देर के लिए मुसलमानों के नबी अगर दोबारा जमीन पर आ जाए तो सुकून कायम हो जाएगा। बोलो यार मोहब्बत, और मोहब्बत से बोलो। एक नारा हैदरी, उसने आगे बढ़कर फिर कहा, बोलो यार मोहब्बत, अरे हक तो वही है कि जो गैर भी तस्लीम करे। उसने दोबारा कहा कि मेरा दूसरा जुमला सुनिए। आज इस वक्त जितने भी मज़ाहिब दुनिया में पाए जाते हैं, उन तमाम मजहबों में सबसे अफजल मजहब है इस्लाम। बोलो वापस से, क्या है? इस्लाम। तो लोगों ने कहा दलील दो इसकी। आपका दावा है तो दलील दो इसकी, कि इसकी दलील क्या है कि सबसे अच्छा मजहब इस्लाम। तो उसने कहा सुनो, जब से ये दुनिया बनी है लोग आते रहे जाते रहे, हुक्मरान आते रहे जाते रहे, कानून बनते रहे तोड़ते रहे, मगर बानिए इस्लाम मोहम्मद अरबी तुम्हारी जात को सलाम, इन्होंने मक्के की धरती पर बैठकर खजूरों के छाए में जो कानून बनाया
वो आज भी कायम है, इसलिए मजहब इस्लाम सच्चा है। बताओ आज भी है कि नहीं? बोलिए, अरे बोलो ना यार। तीसरी बात बता दूं, ये तो मैंने बाहर की बात बताई, यहां की सुनिए। आपके राजस्थान में ये तकरीबन 2010 की बात है, एक महासम्मेलन हुआ। और उसका इफ्तिताह था जहां बूढ़े लोगों को भर्ती किया जाता है। क्या किया जाता है? जिसे क्या बोलते हैं? हाँ, समझ गए ना? बूढ़े लोगों की भर्ती, उसी का इफ्तिताह था। सब अपने वक्तों के सब आए। आखिर में जो उनके भक्तों में सबसे बड़ा था, उसने लेक्चर दिया और कहने लगा कि सुनो, तुमने जो काम किया अच्छा है, ठीक है, मगर मैं तो ये कहता हूं कि मुसलमान मुबारकबाद हैं। अरे बोलो ना यार, बोलो वापस से, मुसलमान मुबारकबाद हैं। क्यों, किसी क्या बात कर रहे हैं यार? नशे में तो नहीं? कहा नहीं, होशो हवास में बोल रहा हूं। बोले मुसलमान मुबारकबाद है। ये तुमने अपने माँ बाप को भर्ती करने के लिए ये बनाया। मुसलमान वो कौम है जो अपने नबी के कानून पर अमल करके माँ बाप की इतनी खिदमत करके जन्नत खरीद लेती है। और तुम हो को माँ बाप को बुढ़ापे में वृद्धाश्रम में लाके डाल देते हो। मुबारकबाद है मुसलमान। उन्होंने आज तक कोई वृद्धाश्रम नहीं बनाया, अपने माँ बाप की सच्ची खिदमत करते हैं। बोलो ना यार। और जो माँ बाप की सच्ची खिदमत करता, हाथ उठाकर कर बोलो या रसूल अल्लाह, लब्बैक या गौसे पाक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मालूम हुआ पहली महफिल से ही बेदार हैं आप। बोले मोहब्बत से। तो इस्लाम नाम है खिदमत का। किसका नाम है? बोलिए ना, है ना? आप खिदमत करिए, अपने माँ बाप की खिदमत करो, अपने पड़ोसियों की खिदमत करो, अपने बड़ों की खिदमत करो, अपने उस्ताद की खिदमत करो, अपने पीर की खिदमत करो, और सबसे ज्यादा खिदमत इस्लाम की करो। बोले मोहब्बत से। किसकी खिदमत करना है? क्यों कि इस्लाम ही ने हमें बताया है कि खिदमत करो। खिदमत करने से अजमत मिलती है, खिदमत करने से अजमत मिलती है। इसलिए खिदमत करो, खिदमत का जज्बा पैदा करो। देखिए खिदमत कितनी अनमोल नेमत है। जिनके नाम की ये महफिल है ना, जिनको क्या कहते हैं? बोलो, पीछे वाले भी बोलो, गौसे। बोलिए गौसे पाक। सुभान अल्लाह, कैसा नाम है यार, गौसे पाक। पहले गौसे पाक को गौसे पाक कहा है, और ये जो जुमला बोलता है वो भी पाक हो जाता है। गौसे आदम फरमाते हैं, मेरा नाम कोई अपने मुंह में जल्दी लाता नहीं जब तक कि मैं उससे राजी ना हो जाऊं। मालूम हुआ इस महफिल में हम आए हुए हैं बगैर नहीं गौसे पाक के बुलाए हुए हैं।
तो फिर ये जो जलसा मनाकिद कर रहे हैं ये गौसे पाक का, ये गौसिया मदरसे में, तो इन नौजवानों को दुआएं दो फिर। भाई इन्होंने तो कोशिश करके बुलाया ना, मुझे दावत दी, आपके लिए ऐलान तक पहुंचवाए कि भैया आइए गौसे पाक का जिक्र खैर है। अरे बोलो ना यार, गौसे पाक का जिक्र खैर है। देखिए गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला उनके मुरीदों ने कहा हुजूर एक बात समझ में नहीं आती। बोलो क्या बात है? का मशरिक था मगरिब, शिमाल था जुनूब, आपके मुरीदीन है। तो गौसे आदम ने मुस्कुरा कर फरमाया मेरे रब का फजल है, मेरा मानने वाला हर जगह मौजूद है। तो उसने कहा कि हुजूर ये बताएं कि आप पूरी रुए जमीन पर आपके चाहने वाले मुरीदीन हैं, आप उनका ख्याल कैसे रखते हैं? बगदाद में बैठकर पूरे रुए जमीन के मुरीदों की निगहदाश्त कैसे करते हैं? तो गौसे आदम ने इरशाद फरमाया सुनो मेरे मुरीदों, इन्ना यदी अला मुरीदी का समय अला, फरमाया सवाल करने वालों सुन लो, जिस तरह आसमान का शामियाना जमीन पर है, इसी तरह अब्दुल कादिर का दस्ते विलायत का साया हर मुरीद के सर पर है। जैसे जमीन आसमान के साए से खाली नहीं, ऐसे ही अब्दुल कादिर के दस्ते विलायत के साए से कोई मुरीद खाली नहीं। अरे बोलो ना यार, मोहब्बत है। अब सुनिए गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या फरमाते हैं, मेरे मुरीदों खिदमत किया करो। बोलो ना यार, क्या किया करो? खिदमत किया करो। देखिए गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में 20 साल खिदमत करने वाला आदमी, कितने साल? अल्लाह गनी 20 साल। हम तो आज घंटे 2 घंटे नहीं कर पाते हैं, उन्होंने कितने साल खिदमत की? देखो खिदमत का सिला कैसा मिलता है। और खिदमत क्या करते थे वो? गौसे पाक की बारगाह में आने वाले जो मेहमान होते थे, कुएं से पानी निकालकर उन मेहमानों को पानी पिलाते थे। क्या पिलाते थे? मेहमानों को पानी पिलाते थे। 20 साल का अरसा गुजर गया। एक मर्तबा का हुजूर 20 साल मैंने आपके मेहमानों की खिदमत की है, अब मैं ये चाहता हूं कि मैं खाने काबा जाऊं और अल्लाह के मेहमानों की खिदमत करूं। वहां जो हाजी लोग आए उनको जमजम पिला के खिदमत करो। फरमाया अच्छा ठीक है जाओ। तो ये बगदाद से निकले, रास्ते में एक साहब और मिल गए जो भी वो भी हरम ही जा रहे थे। तो इन्होंने कहा चलिए यकना शुद्ध दो शुद्ध, एक से दूसरा बेहतर होता है, दोनों साथ हो लिए। जहन में ये बात याद रखिए कि खिदमत से क्या मिलता है। हमारा मजहब हमें खिदमत का हुक्म देता है, हमारा मजहब हमें खिदमत की तलकीन देता है। तो खिदमत है क्या चीज? सुनिए, रास्ते में जब कयाम किया, खाने का वक्त हुआ, तो गौसे आदम सरकार जो 20 साल खिदमत करते थे, उन्होंने कहा भैया अपने साथी से यार भूख लग रही है। तो साथी भी बड़ा होशियार था, उसने कहा कोई बात नहीं, हाथ धोकर आओ। क्या धोकर आओ? बोलिए, हाथ धोकर आओ। यह हाथ धोना भी बड़ी नेमत है, हाथ धुलाना भी बड़ी नेमत है। हज़रत मुल्ला जीवन अलैहि रहमत और रज़वान एक महफिल में पहुंचे, बैठे हुए मेहमानों के हाथ धुला रहा था, मगर धुलाने वाला जो था उसने रात में अपने बाप को ख्वाब में देखा कि अज़ाब कब्र में मुब्तला है। हज़रत मुल्ला जीवन बहुत पाई के बुजुर्ग हैं,
हजरत औरंगजेब के उस्ताद हैं, ये आंख बंद किए हुए बैठे हुए। जैसा ही वो हाथ धुलाने वाला इनके पास आया तो आपने एडवांस में 1.25 लाख कलमा तैयबा पढ़ के रखा था, उसके बाप को इरसाल कर दिया। क्या कर दिया? यानी सबाब पहुंचा दिया। ये कलमे का सबाब इसके वालिद की रूह को पहुंचे। जैसे ही आपने इरसाले सबाब किया, वो आपके करीब आया तो मुस्कुराने लगा। तो आपने इरशाद फरमाया, शहजादे मुझसे दूर थे, चेहरे पर रमक नहीं थी, अफसोस के आसार थे, मेरे करीब आते ही मुस्कुराने लगे। कहा हुजूर आपकी वजह से। अरे बोलो यार, अरे हुजूर आपकी वजह से। कहा मेरी वजह से? कहा हुजूर रात को ख्वाब देखा था, मेरे वालिद अज़ाब इलाही में मुब्तला थे, जब से ये फिक्र में था कि किसी अल्लाह वाले से दुआ कराऊं, मगर आपने करम फरमाया, कैसे ही मेरे बाप को सवाब पहुंचाया, अल्लाह ने अजाब उठा लिया, रहमत के दरवाजे खोल दिए। हुजूर अल्लाह ने आपके सदके में मेरे वालिद पर ये इनाम अता फरमाया। यह हाथ धुलाना खिदमत है कि नहीं है? अरे बोलो यार मोहब्बत से। हाथ धुलाया करो, कभी अपने दोस्तों के धुलाया करो, कभी रिश्तेदारों के धुलाया करो, कभी अपने मुर्शिद के धुलाया करो, कभी अपने उस्ताद के धुलाया करो, कभी अपने इमाम के धुलाया करो। उन नौजवानों अपने माँ बाप के हाथ धुलाया करो। उसने कहा भाई ये रात को भूख लग रही। कहा ठीक है कोई बात नहीं, हाथ धो के आओ। वो उधर हाथ धोने गए, इधर उन्हें हाथ उठा दिए। ए अल्लाह, ए अल्लाह, उसका वास्ता जो 20 साल तक गौसे पाक की खिदमत करता रहा, खाना दे दे। अरे बोलो यार, खाना आ गया, दस्तरखान आ गया। बताओ आ सकता है कि नहीं आ सकता है? रब चाहे तो अरे आ सकता है ना। हाँ, खाना आ गया। दोनों ने मसरूर होकर खाना खाया। अब जब दूसरी मंजिल आती है, दूसरे दिन रुके, फिर उन्होंने कहा भैया भूख लग रही है। कहा कोई बात नहीं, हाथ धोकर आओ। ये हाथ धोने गए, इधर इन्होंने दुआ की, खाना फिर आ गया। अरे बोलो यार। इसी तरह मुतावातिर 3 रोज तक खाना मंगाते रहे। 3 दिन के बाद जब चौथी मंजिल पर पहुंचे, जो 3 दिन से खाना मंगाता रहा, उसने कहा देखो भैया आज तुम्हारी बारी है। अरे बोलो यार, अभी तक मैं मंगाता रहा, अब तुम्हारी बारी है। तो उसने भी कहा कोई बात नहीं, हाथ धो के आओ। अरे बोलो यार, कोई बात नहीं, हाथ धो के आओ। वो हाथ धोने गए, इधर इन्होंने दुआ की। अरे बोलो यार, और दुआ क्या की? दुआ की, ए अल्लाह ये 3 रोज तक जिसके वास्ते से खाना मंगाता रहा, उसी का वास्ता खाना दे दे। तो 3 रोज तक तो 3 डब्बे आए और आज डबल आया। पहले एक दस्तरखान था, अब डबल हो गया। तो वो 3 दिन जो साथी मंगाता रहा, उसने कहा कि भैया मैंने तो दुआ की तो हर रोज एक आता रहा, आज तुमने दुआ की 2 क्यों? अच्छा ये बताओ तुमने वास्ता किसका दिया है? अरे बोलो यार, बोलो मोहब्बत से, वास्ता किसने दिया? किसका दिया? तो क्या मैंने भैया कुछ भी नहीं कहा। एक बात बताओ, पहले किसने मंगाया? कहा मैंने। कहा पहले तुम बताओ। तो उसने कहा भैया मैंने ये कहा, ए अल्लाह जो 20 साल तक गौसे पाक की खिदमत करता रहा, उसका वास्ता खाना दे दे। तो 3 रोज तक मुतवातिर आता रहा। अब उसने कहा कि अब तू बता तूने कौन सा वास्ता दिया है? अरे बोलो यार। तो उसने भी कहा भैया मैंने भी कुछ नहीं कहा, मैंने भी इतना ही कहा कि 3 दिन जिस वास्ते से ये मंगाता रहा,
उसी का वास्ता खाना दे दे। अब दोनों खड़े हुए, हाथ मिलाया, मुसाफा किया और कहा भैया तू हरम जा, मैं तो गौसे पाक की बारगाह में जाता हूं। तू हरम जा, मैं गौसे पाक की बारगाह में जाता हूं। मैं तो अभी तक ये समझता था कि दुनिया वाले मुझे नहीं जानते, अब ये मालूम हुआ कि फरिश्ते भी मुझे जानते हैं। बोलो यार मोहब्बत। इसलिए तो आला हजरत अर्ज करते हैं, कहा जो मांगो मिलेगा, तुझसे तेरा साइल है या गौस। बोलो मोहब्बत से, और मोहब्बत से बोलो। इस्लाम नाम है खिदमत का। बोलिए किसका? बोलो बोलो मोहब्बत से। खिदमत का। करोगे ना खिदमत? बोलो बोलो। ये देखिए कारी साहब बैठे हुए हैं, ये मौलाना मंजूर साहब बैठे हैं, ये आपके यहाँ के इमाम साहब बैठे हैं। इनसे पूछोगे ये कितने साल मदरसे में रहे? मैंने 14 साल मुतावातिर अपने उस्तादों की सोबत उठाई है। ना रात को रात देखा, ना दिन को दिन देखा। ये उलमा बड़ी कुर्बानियां देते हैं, तब जाके ये कुर्सी मिलती है, आसानी से नहीं मिलती है। एक ज़ईफा माँ होती है। गांव में एक जलसा हुआ, बड़े बड़े उलमा आए। माँ ने जब देखा कि बड़े बड़े साहिब दस्तार स्टेज पर बैठे हुए, चेहरे से नूर बिखर रहा है, उस प्रोग्राम को सुनने के बाद सुबह उसी वक्त नियत कर ली कि मेरे बेटे को भी आलिम दीन बनाऊंगे। अरे बोलो यार। सुबह महल्ले के जो जिम्मेदार थे उनसे कहा ये बड़े बड़े उलमा जहां से आए, मेरे बेटे को भी इनकी सोबत में भेज दो। वो बच्चा गया और 12 साल के बाद वह आलिम दीन बनकर वापस लौटा। 12 साल के बाद आया। घर पे आने के बाद में सोचा कि मुझे अब अपनी माँ की खिदमत करना है। फिर जो जिम्मेदारी है दीन की, फिर उस काम के लिए जाऊंगा। पहले कुछ दिन माँ की खिदमत करो। ईशा की नमाज के बाद अपने माँ के पैर दबा रहा था। सुनो नौजवानों, माँ के पैर दबा रहा था। पैर दबाते दबाते माँ ने कहा बेटा ये जो सामने जो दरवाजा है इसके 2 पल्ले हैं, 2 में से एक खोल के रखो, एक बंद करके रखो। माँ की नींद लग गई। बेटा उठा, एक पल्ले को बंद कर दिया, एक को खुला रखा, फिर पैर दबाने लगा। फिर सोचने लगा कि मेरी माँ ने किस पल्ले को खुला करने के लिए कहा, किसको बंद करने के लिए कहा। फिर उठे, दूसरे को बंद किया, पहले को खोल दिया। इसी तरह पूरी रात खिदमत करते रहे। इसी तरह पूरी रात खिदमत करते रहे। सुबह हो गई, मौज़िन ने सदाए तौहीद बुलंद की, माँ की आंख खोली। बेटा नमाज फजर के बाद वापस आया। माँ ने कहा बेटा ये तो बताओ ये रात में खटपट की आवाज कैसे आ रही थी? तो कहा माँ रात को मैं आपकी खिदमत करते करते आपने मुझसे कहा था एक दरवाजा खुला रखो, एक पल्ला एक बंद करके रखो। मैं ये सोच में पड़ा कौन सा बंद करना चाहिए, कौन सा खुला रखना चाहिए। इसी हिसाब से मैं पूरी रात बंद करता रहा, खोलता रहा, बंद करता रहा, खोलता रहा। मैंने कहा बेटा ये बताओ ये माँ बाप की खिदमत का सिला, ये माँ बाप की खिदमत का जज्बा तुम्हें कहाँ से मिला? कहा जो 12 साल में मदरसे में पढ़ा हूँ उन उलमा ने मुझे ये बताया कि माँ बाप की खिदमत का ये सिला मिलता है। मैंने हाथ उठा दिए, उठाकर कहा ए मौला मदरसे वालों ने मेरे बच्चों को, मेरे बच्चे को मेरे तक पहुंचा दिया है। ए मौला मैं इस बच्चे को तेरे तक पहुंचाती हूँ। ये गौसे पाक की महफिल है, गौसे पाक का तो नारा लगाओ यार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आज़म, जश्न गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पता चला खिदमत का सिला क्या होता है। बोले मोहब्बत से।
खिदमत करोगे ना, खिदमत। एक अल्लाह वाले से मुरीद ने पूछा कि हुजूर मैं इस्लाम की खिदमत करना चाहता हूं, क्या करो, क्या कैसे करूं, क्या बहुत आसान है बेटे, क्या कितना आसान है, क्या सुनो, सुबह राशन की दुकान पे जाना, क्या फिर कहा वहां से चीनी खरीदना यानी शक्कर वहां से खरीदना, जब दुकान वाला पूरा तोल के दे और उसमें 2-4 दाने ज्यादा डाले मना कर देना, 2-4 दाने ज्यादा डाले मना कर देना। वो पूछे क्यों तो कहना नहीं मेरे नबी ने मना किया है। अरे बोलो यार, मेरे नबी ने, मैं जितने आपको पैसा दे रहा हूं उतनी ही आप चीज दे, थोड़ा कम देंगे तो चलेगा, ज्यादा नहीं चाहिए। उसने बसे सुनी, सुबह गया किराने की दुकान पर, इत्तेफाक से वहां मर्द नहीं था, लेडीज थी। उससे कहा 2 किलो मुझे चीनी चाहिए। उसने चीनी तोली, थोड़ा सा ऊपर से डाला, तो उसने कहा नहीं नहीं ये नहीं चाहिए हमें, जितना पूरा है, जितना मैं पैसा दे रहा हूं उतना ही मुझे चाहिए। वो अंदर गई, अपनी सहेली को बुलाया और बुलाने के बाद फिर तोला, फिर ज्यादा उसने डाला। उसने कहा नहीं मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। उसकी सहेली ने पहले अपनी सहेली को देखा, फिर इसे देखा खरीदने वाले को, और फिर कहा बहन जी माफ करो, इसी को दीन कहते हैं, इसी को मुसलमान कहते हैं। तारीख में एक नाम आता है जो वलियों की जमात में बहुत मुनफरिद है, वलियों की जमात में बहुत आला है। नाम है उनका हजरत बिशर हाफी। बगदाद शरीफ में मजार शरीफ है। आप लोग गौसे आदम सरकार के सदक़े में नियत करें कि हमें बगदाद की ज़ियारत हो जाए, बोलो मोहब्बत से, और गौसे आदम जरूर बुलाएंगे। जाएंगे ना आप, इरादा करिए, गौसे आदम जरूर बुलाएंगे इंशाअल्लाह, और दुआ करो कि मैं भी आपके साथ चलूं। बोलो यार मोहब्बत से। तो बगदाद के 2 हिस्से हैं, एक को इमामैन कहते हैं, एक को काज़मैन कहते हैं। इमामैन में इमाम आजम का मज़ार है, और इमाम आजम के मज़ार से थोड़े बाजू में हजरत बिशर हाफी का मज़ार है। बड़े मकबूल हैं, मगर बगदाद में एक ऐसा वक्त भी था कि ये बड़े शराबी थे। तौबा करने से पहले चारों तरफ इन्हीं का नाम था, मगर इत्तेफाक, हुस्न इत्तेफाक, रब जब नवाजना चाहे बंदे को, उसी नशे की हालत में रास्ते से गुजर रहे थे। क्या देखा, एक कागज के पुर्जे पर रब का नाम लिखा हुआ है। फौरन उसे उठाया, साफ किया और घर ले जाकर अपने मकान के दीवार पर रख दिया और कहा, ए मेरे माबूद, तेरे नाम का, नाम की जगह वो नहीं ये है। अरे बोलो यार, वो नहीं ये है। सो गए। रात में बगदाद के एक अल्लाह वाले, उन्होंने ख्वाब में देखा, हातिफ गैबी से आवाज आई, जाओ बिशर हाफी से जाकर कहो कि हमने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली है। बोलो यार मोहब्बत से। सुबह उनके मुर्शिद ने अपने मुरीद से फरमाया कि जाओ बशर हाफी से कहो। तो मुरीद ने कहा, हुजूर वो तो बड़े शराबी हैं, बड़े नशेड़ी हैं। कहा नहीं, उन्हीं के बारे में हुक्म हुआ है। तो ये आए, मकान पे आए, दरवाजे की कुंडी खटखटाई, कहा कौन? कहा मैं फला। कहा क्या बात है? कहा मैं बिशर हाफी से मिलने आया। कहा बिशर हाफी कोई और होगा भाई? कहा नहीं 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 आप ही हैं।
अच्छा ठीक है। कहा मेरे मुर्शिद का परवाना है, मेरे मुर्शिद ने आपको मुबारकबादी भेजी है और अल्लाह ने आपकी तौबा कबूल कर ली है। क्या किस बुनियाद पर? कहा जो आपने रब के नाम जिस पुर्जे पर लिखा था, जो नाली में पड़ा था, आपने साफ करके उसको बुलंद जगह पर रखा है, तो रब का इरशाद है कि हमने उसे गुनाहगारों से उठाकर वलियों में शामिल कर दिया है। हजरत बिशर हफी ने जब ये बशारत सुनी, गुस्ल किया, नए कपड़े पहने और घर से निकले कि किसी अल्लाह वाले का दामन पकड़ना चाहिए, किसी अल्लाह वाले का। एक अल्लाह वाले से मुरीद हुए, मुरीद होने के बाद सीधा घर पे आए तो हजरत बशर हाफी फरमाते हैं कि जब मैं बगदाद के चौराहे से निकलता था तो छोटे छोटे बच्चे देखकर मुझसे कहते थे कि हट जाओ, बिशर आ रहे हैं, इनके दामन की हवा ना लग जाए वरना हम भी शराबी हो जाएंगे। मगर जब मैं नियत का इरादा किया कि अब तौबा करना, किसी अल्लाह वाले के पास जाना है, जब उस रास्ते से गुजरा तो बच्चे खेल रहे थे। बच्चों ने कहा बिशर हाफी अब बदल गए हैं, इनके करीब हो जाओ, ये तो कबूल हो गए, हमें भी बख्शवा देंगे। अब जिंदगी में इनकलाब पैदा हुआ। घर आए और घर आने के बाद मुसल्ला बिछाया, हाथ में तस्बीह ली, 2 रकात नमाज शुक्राने की पढ़ी और एक विर्द करने लगे, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सब बोले, सब बोले, सब बोले, अल्लाह 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 अल्लाह। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन बीबी ने आकर कहा बिशर हाफी ये अल्लाह अल्लाह कब तक करते रहोगे, मजदूरी नहीं करोगे? कहा मैंने सब छोड़ दिया। कब बच्चों को पालने के लिए तो हो पैसे की जरूरत है, बिशर हाफी ऐसा नहीं चलेगा। बगदाद के चौराहे पर जहां मजदूर इकट्ठा होते वहां जाओ। का फिर कहां बोली लगेगी, आप भी जाओगे, मेहनत करोगे, उजरत मिलेगी, पैसा लेके आओगे, बच्चों की किफालत होगी। तो आपने फरमाया अच्छा ठीक है, कल सुबह जाऊंगा। वादा कर लिया, कल सुबह जाऊंगा। फजर की नमाज पढ़ी, आपने एक झोला लिया, मेरी तरफ देखें आप, जैसे जो तिजारत करने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह जब जाते अपने कारोबार के लिए तो जिसको यकीन हो बहुत पैसा आने वाला तो जो छोटा लेता है, और जिसको यकीन हो जावे तेल वाले जैसा कि हाँ भैया तो वो और बड़ा रहता है, और उससे ज्यादा कहो तो वो और बड़ा लेता है, और जो कपड़े का व्यापार करने वाला है तो वो सबसे ज्यादा बड़ा लेता है, इसलिए कि पूरे मार्केट का माल उसी के पास आने वाला है। तो उन्होंने झोला लिया और झोले में क्या डाला, एक मिसवाक, एक पानी का लोटा, एक मुसल्ला। घर से निकले तो बीबी ने कहा कहाँ जा रहे हो? कहा मजदूरी करने जा रहा हूं। अरे बोलो यार, कहा जाना? मजदूरी करने। देखिए बगदाद शरीफ 2 हिस्से में बटा है, 20 में से निकला है दरियाए दजला, आधा बगदाद उधर है आधा इधर है। दरिया दजला में गए, वजू किया, 2 रकात शुक्राने की पढ़ी और बैठ गए। और क्या कर रहे हैं? अल्लाह। अरे बोलो यार, बोलो बोलो, क्या कर रहे हैं? अल्लाह 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 अल्लाह। गौसे पाक के सदक़े में हमें भी ये मजदूरी करने की तौफीक अता फरमाए। क्या कर रहे हैं? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। शाम हुई, मुसल्ला उठाया, सीधे घर आए तो बीबी ने कहा बिशर हाफी मजदूरी करके आए हो? कहा जी। कहा फिर पैसा? अब सुने देखो अल्लाह वालों की शान। हजरत बिशर हाफी ने कहा जिस मालिक की मैंने मजदूरी की है ना वो इतना मेहरबान है,
इतना मेहरबान है कि बगैर मांगे देता है। अरे बोलो यार मोहब्बत से, कैसे देता है? बोलो बोलो बोलो, कैसे देता है? बगैर मांगे देता है। दूसरे दिन फजर की नमाज पढ़ी, फिर वही अपना मुसल्ला झोला और सब उठा करके दरिया दजला के किनारे तो क्या करने लगे? शाम हुई, मुसल्ला उठाया, सीधे घर पे। फिर बीबी ने पूछा, बिशराफी मेहनत करके आए हो, मजदूरी का है? क्या वो मालिक कितना मेहरबान है, उसे मांगते हुए शर्म आती है। अरे 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 बोलो यार, उससे मांगते हुए शर्म आती, बड़ा मेहरबान है। अच्छा ठीक है। अब जब तीसरे दिन फजर की नमाज के बाद जाने लगे तो बीबी ने दामन पकड़ लिया, बिशराफी आज मजदूरी करो तो पैसा चाहिएगा, और अगर पैसा नहीं मिला तो घर आने नहीं दूंगी। सब एक तरफ और ये है ना, जहां किसी की ना चले वहां इनकी, है ना। बहरहाल तो बोले अच्छा ठीक है। फिर वही मुसल्ला झोला वोला लिया और दरिया दरजा के साथ सामने जाके वजू किया, 2 रकात नमाज शुक्रानी की अदा की, और फिर क्या करने लगे? बोलो बोलो बोलो। आज दुनिया कहती है कि रूह निकलने के बाद इंसान किसी काम का नहीं। उसी बगदाद में एक अल्लाह वाले है, बोलो मोहब्बत से, हजरत जुन्नून मिस्री, भाई हमदे ताला, वहां भी मुझे ज़ियारत हासिल हुई। आप फरमाते हैं कि मैं एक रास्ते से आ रहा था, एक बंदे खुदा को देखा, चेहरे पे बड़ी चमक थी, बड़ी दमक थी, बारौनक चेहरा था, मगर वो बगदाद का मालूम नहीं हो रहा था। तो मैंने उससे कहा, माँ इसमों का क्या नाम है आपका, किस काम से आए हो, कहां जाने का इरादा है? तो हजरत जुन्नून मिस्री फरमाते हैं कि उसने बड़ा प्यारा जवाब दिया। मैंने पूछा कहां से आए हो, तो कहने लगे अल्लाह 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 अल्लाह। अरे बोलो ना यार, हम कहां से आए? अल्लाह ही ने भेजा है ना हमें, उसकी मर्जी के बगैर तो नहीं आए ना। वहां थे तो उसकी मर्जी, मां के पेट में आए तो उसकी मर्जी, दुनिया में आए तो उसकी मर्जी, और यहां से जाएंगे कब्र में तब भी उसकी मर्जी के बगैर तिनका भी। हज़रत जुन्नून मिस्री फरमाते हैं, मैंने उससे पूछा किस काम के लिए आए? तो उसने जवाब दिया अल्लाह 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 अल्लाह। अरे बोलो यार, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फिर मैंने उससे पूछा, अब ये बताओ कहां जाने का इरादा है? तो फिर कहा उसने पलटकर अल्लाह 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 अल्लाह। क्या मतलब? मोमिन दुनिया में आया है अल्लाह के लिए, दुनिया में रहता है अल्लाह के लिए, और जब दुनिया से जाता है तो अल्लाह अल्लाह करते दुनिया से जाता है। यही मोमिन का दुनिया में आने का मकसद है। हज़रत जुन्नून मिस्री फरमाते हैं कि मुझे सरकार की वो हदीस पाक का मफहूम याद आया। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मोमिन वही जो जुबान पर वही दिल में, कारी साहब, जो जुबान पर वही दिल में, और जो दिल में जुबान पर अलग अलग रखे मोमिन नहीं, मुनाफिक है। जुबान पर कुछ दिल में कुछ, वो मुनाफिक है, और जो दिल में रखे वही जुबान पर रखे वो मोमिन है। मेरा इतना ख्याल जब आया तो क्या देखता हूं, वो जमीन पर लेट गए, और लेटते ही रूह परवास कर गई।
मगर पेशानी पर लिखा हुआ था अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बोलो बोलो और बोलो मोहब्बत से, क्या लिखा हुआ था? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हजरत सुन्नुन मिस्री फरमाते हैं कि भाई देखिए, मुसलमान के मुसलमान पर 5 हक हैं। कितने? कितने? 5। अब 5 में से एक सुनिए, 5 बताऊंगा तो आप कहेंगे हजरत वो टाइम हो गया, कल सोचना पड़ेगा आने के लिए। भाई वो मौका मैं आपको ना दूं, भाई एक ही बताऊंगा। मुसलमान पर मुसलमान के 5 हक हैं, उसमें से एक हक ये, जब उसका इंतकाल हो जाए अच्छा कफन दो, कांधे पर उठाओ, गुस्ल दो, कब्र में उतारो, उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करो। हज़रत इमाम जुन्नुन मिस्री फरमाते हैं कि मैंने वैसे ही किया, कपड़ा लाया, गुस्ल दिया, कफन पहनाया, कांधे पे उठाया, कब्र में लेटाया। जैसे ही कब्र में लेटाया तो वही अल्लाह अल्लाह करने वाला कब्र में लेटे हुए मुस्कुरा रहा है। बोलो यार, कब्र में लेटे हुए मुस्कुरा रहा है। जुन्नुन मिस्री फरमाते मैंने जानिबे आसमान देख कर कहा, मेरे महबूब, आज दुनिया ये कहती है रूह निकलने के बाद किसी काम का नहीं इंसान। मौला ये तेरा कैसा बंदा है कि मौत के चुंगल में आने के बाद में मुस्कुरा रहा है। रब ने आवाज से कर कहा, ए जुन्नुन सुनो, ये मेरा दीवाना है, और जिसको मैं अपनी दीवानगी दे देता हूँ वो जमीन पर चलता है तब भी जिंदा, कब्र में लेट जाए तब भी जिंदा। बोलो वापस। 11:15 हो गए, बात पूरी कर दूं कि यहीं छोड़ दूं? कल आओगे ना बराबर? आप अकेले आओगे, साथियों को लेकर आओगे? हाँ, साथियों को लेकर आओगे इंशाअल्लाह। जितने आएंगे सबके दिल बाग बाग हो जाएंगे। हजरत सुन्नुन मिस्री फरमाते हैं वो है अल्लाह वाले की शान। और हजरत बिशराफी क्या करते थे? अल्लाह। क्या करते थे? अल्लाह अल्लाह। ये जज्बा पैदा करूं अल्लाह अल्लाह करने का। हजरत बिशराफी फरमाते हैं कि मेरी बीवी ने मुझसे कहा, तीसरे दिन मजदूरी नहीं, घर पे आना बंद। अब तीसरे दिन हर रोज मैं मगरिब के बाद घर आता था। आज दरियाए दजला के किनारे इशा भी पड़ी, लेट भी गया, उठ के फिर नमाज़े तहज्जुद भी पढ़ी, और डरते 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 रात के 3 बजे मैं अपने घर की तरफ आया। कब आया? बोलो, रात के। क्योंकि बीबी ने कहा अगर मजदूरी नहीं मिली तो आना मत। रात के 3 बजे इसलिए आया ताकि बच्चे सो जाएंगे, बीबी सो जाएंगी, तो मैं भी धीरे से जाके चुपके से सो जाऊंगा। फजर की अजान होगी, फिर उठूंगा, मुसल्ला लिया, फिर दरियाए दजला पे पहुंच जाऊंगा। बीबी सवाल करेगी नहीं, मैं अपना काम करता रहूंगा। मगर हजरत बिशराफी फरमाते हैं जैसे ही मैंने अपने घर के करीब जाकर देखा तो चिराग जल रहा था। चिराग, बोलो बोलो, चिराग जल रहा था। मुझे एहसास हुआ कि घर वाले तो जाग रहे हैं। फिर और करीब हुआ तो क्या देखता हूं, बच्चों की आवाज आने लगी। बच्चों की आवाज आने लगी। पुराने जमाने में जो मकान के दरवाजे होते थे ना, वो पाट वाले होते थे, तो बीच में थोड़ा सुराख रहता था, हल्का हल्का सा। फरमाते कि जब मैं वो दरवाजे के करीब यूं देखा तो क्या देखा, अंदर से खुशबू आ रही है। अरे बोलो यार, बोलो वहां पर, अंदर से खुशबू आ रही है। अब मेरी हिम्मत हुई,
अल्लाह अल्लाह करने का सिला पहुंच चुका है। अरे बोलो यार, अरे बोलो बोलो। मैंने दरवाजे के कुंडे खटखटाए, अंदर से आवाज आई, कौन? तो कहा, मैं वही बिशर हूं, अल्लाह 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 अल्लाह। दरवाजा जब बीबी ने खोला, चेहरे पे मुस्कुराहट, लिबास बदला हुआ, बच्चे झूम के खाना खा रहे। हज़रत बिशर हाफी ने कहा कि ये जिंदगी में इनकलाब कैसा? कहा क्या बताऊं? अरे बोलो यार, कहा क्या बताऊं? जिस मालिक की तुम मजदूरी करने जाते हो, उसी मालिक के दो बंदे आज सुबह आए और 1 महीने का राशन देकर चले गए। अरे अब नारा नहीं लगाओगे तो कब लगाओगे? नारे रिसालत, दोस्त कदामत नहीं छोड़ेंगे, दोस्त कदामत नहीं छोड़ेंगे, कारी दूल्हा जिंदाबाद। इस्लाम नाम है खिदमत का। बोलिए बोलो 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 मोहब्बत से। अब कल का जो टॉपिक होगा मेरा, वो किरदार होगा, है ना? आप आएंगे ना? दोस्तों को लेकर आएंगे इंशाअल्लाह। खड़े हो जाए, फिर मुलाकात होगी।